बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां चलेंगी गर्म हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें हम सबसे पहले जो है वो आपको जानकारी देने वाले हैं तटीय आंध्र प्रदेश के बारे में। यहाँ पर कुछ इलाकों के अंदर लू चलने के आसार हैं। और इसके बाद अब बारी आती है रायलसीमा की, तो यहाँ पर भी कहीं कहीं जो है वो लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। तटीय कर्नाटक में गर्म और उमस भरा रह सकता है मौसम। और इसके बाद अब बारी आती है आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी देने की, तो यहाँ पर कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। और अंत में जायजा लेते हैं असम का, तो यहाँ पर कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। तो ये तो थी आज की 5 बड़ी खबरें। अब आइए जान लेते हैं गर्मी अपडेट के बारे में, यानी कि देश के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर अभी भी गर्मी का प्रकोप जो है वो जारी रहेगा, कौन से ऐसे इलाके हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने जो है वो अलर्ट जारी किया गया है, कहां पर आपको बहुत ज्यादा सावधान जो है वो रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम पूर्वोत्तर भारत से, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जो है वो बरसात हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज गर्म हवाएं भी चल सकती हैं और यहाँ पर बरसात भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सावधान यानी कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में भी जो है वो तेज गर्म हवाएं चलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पर भी जो है वो गर्म हवाओं का प्रकोप जारी रहेगा। कुछ एक इलाकों में जो है वो यहाँ पर बरसात भी हो सकती है। अब आइए यहाँ पर जायजा ले लेते हैं हम यहाँ पश्चिम भारत का, तो यहाँ पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा सहित सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है वो गर्म हवाएं चलने की संभावना लगातार जो है वो बनी हुई है। और इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर भी जो है वो तेज हवाएं चल सकती है और यहाँ पर जो है गरज के साथ बादल जो है वो बरस सकते हैं। और इसके साथ ही अब आइए हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग भी लगातार चेतावनियां जारी कर रहा है कि गर्म लू जो है वो चल रही है, तो आप लोगों को भी अपनी पूरी जो है वो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दिन के समय जितना कम हो सके उतना बाहर निकलें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ पानी या कोई नारियल पानी का सेवन जो है वो आप लगातार यहाँ पर करते रहें। अब आइए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। शुरुआत करेंगे उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, यहाँ पर जो है वो गर्म हवाएं जो है वो चलती रहेंगी, यानी कि यहाँ पर गर्मी बरकरार रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में यानी कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश में भी जो है वो गर्मी का मौसम अभी भी बरकरार रहने वाला है। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए बारिश की कोई भी आशंका नहीं जताई जा रही। पूर्वी भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जो है अनेक जगह बरसात हो सकती है। बिहार में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी कहीं कहीं जो है वो बादल बरस सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में लगभग हर जगह जो है वो वर्षा होने के संकेत है। रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर दक्षिण भारत का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है वो बरसात हो सकती है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में भी जो है वो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। शेष जो इलाके हैं वहां पर बरसात फिलहाल के लिए नहीं होगी। अब आइए यहाँ पर रुक कर लेते हैं हम पश्चिम भारत का, तो यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी फिलहाल बारिश का कोई भी अनुमान नहीं है। अंत में जायजा लेंगे मध्य भारत का, तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी फिलहाल के लिए बरसात नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर अभी भी गर्मी जो है वो जारी रहेगी। पिछले 24 घंटों के मौसम पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान गांगे पश्चिम बंगाल में तेज गर्म हवाएं चली। ओडिशा में भी जो है वो लू चलने की संभावनाएं जो है वो मिली हैं।
दक्षिण भारत की अगर बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में जो है कुछ एक इलाकों के अंदर बरसात हुई है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी जो है वो कहीं कहीं बरसात देखने को मिली। इसके साथ ही तेलंगाना में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बादल बरसे हैं और गर्म हवाएं भी चली हैं। इसके साथ ही मौसम खबर में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और बताएंगे कैसा रहा तापमान का हाल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा तापमान का हाल। सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति के साथ, जिसमें हम आइए आपको सबसे पहले जो है वो जानकारी देते हैं पूर्वी भारत की। तो यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित बिहार में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। ओडिशा में भी इसी तरीके के अधिकतम तापमान की जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। गांगे पश्चिम बंगाल में जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। और अब बारी आती है आपको जानकारी देने की पूर्वोत्तर भारत के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा में भी इसी तरीके का जो है वो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर रायलसीमा और पुडुचेरी में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है और तमिलनाडु में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब बारी आती है पूर्वी मध्य प्रदेश के बारे में बात करने की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम आंका गया है। तो वहीं दूसरी ओर देश भर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान रायलसीमा के नांदयाल में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बारी आती है न्यूनतम तापमान के बारे में बात करने की। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम आंका गया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके की न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं हम पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही जो है ये बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत का। तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है और पुडुचेरी में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में जो है वो न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की कमी आई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में कमी जो है वो देखने को मिली है। पूर्वी राजस्थान में भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी जो है वो आकी गई है। तो वहीं देश भर में सबसे कम जो तापमान है वो राजस्थान के सीकर में 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं शेष राज्यों की तापमान की स्थिति पर।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर वायु की गुणवत्ता किस प्रकार की जो है वो आंकी गई है, कितनी स्वच्छ है, कितनी खराब है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ। 190 जो है संतोषजनक स्थिति के साथ यहाँ पर वायु की गुणवत्ता जो है वो दर्ज की गई है। 173 पुणे की, ये भी संतोषजनक स्थिति में दर्ज की जा सकती है। यानी कि यहाँ पर जो है वो प्रदूषण का स्तर है बढ़ा हुआ। मुंबई की अगर बात करें तो 140 यहाँ पर भी संतोषजनक स्थिति में वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर इसको देखा जा सकता है। कोलकाता की जो है वो खराब स्थिति में है 309, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर 309 जो है वो यहाँ की वायु आकी गई है। लखनऊ की 220, ये भी खराब स्थिति में देखी जा सकती है। यानी कि यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर जो है वो काफी बढ़ा हुआ है। 266 जो है वो पटना की है, इसको भी थोड़ी खराब स्थिति में जो है वो हम देख सकते हैं। हैदराबाद की अगर बात करें तो 167 जो है वो यहाँ पर देखी गई है संतोषजनक स्थिति के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अब बात करते हैं हम यहाँ पर अहमदाबाद की, तो 178 जो है वो संतोषजनक स्थिति के साथ यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर यहाँ की वायु जो है वो आंकी गई है। अब बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। देश में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ के मौसम और तापमान का हल्का। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। तो यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान जो है वो यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस और 14 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। न्यूनतम तापमान 3 और 2 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है। आगे आने वाले 4 दिन का ये हम आपको बता रहे हैं पूर्वानुमान, पर्यटन पूर्वानुमान के अंदर, कि अगर आप गुलमर्ग का रुख कर रहे हैं तो किस तरीके का मौसम और तापमान वहां पर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला पर आइए डाल लेते हैं नजर। रविवार और सोमवार को यहाँ पर जो है वो बरसात हो सकती है। मंगलवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। बुधवार को यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान 28, 29 और 30 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान रविवार को रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 18 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। अब आइए रुक कर लेते हैं हम उत्तराखंड के भीमताल का। तो यहाँ पर रविवार से लेकर मंगलवार तक गर्मी जो है वो रहेगी। बुधवार को यहाँ पर थोड़े बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 27.5, 26.7, 25.2 और 23.7 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 11.9, 12.2, 11.1 और 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो अगर आप भीमताल का रुख कर रहे हैं तो वहां के मौसम का हाल हमने आपको बता दिया। राजस्थान के जैसलमेर में जो है रविवार से लेकर मंगलवार तक बादल छाए रहेंगे। बुधवार को यहाँ पर गर्म तेज हवाएं जो है वो चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 39, 41, 43 और 44 डिग्री सेल्सियस जो है जा सकता है। तो अपने साथ पानी जो है वो हमेशा रखें। और न्यूनतम तापमान 28, 30 और 31 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब इसके बाद बारी आती है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बारे में बताने की। रविवार और सोमवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ, गरज के साथ जो है वो यहाँ पर बरसात हो सकती है। मंगलवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। बुधवार को यहाँ पर एक बार फिर से वर्षा के अनुमान है। अधिकतम तापमान 33, 32 और 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 23 और 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। यह हमने आपको जानकारी दी है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बारे में।
अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। तो यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक भारी बरसात होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस, सोमवार से लेकर बुधवार तक 2 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान पर डालते हैं नजर, रविवार को 4 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद सोमवार से लेकर बुधवार को 1 डिग्री की घटत इसमें हो जाएगी और हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ का न्यूनतम तापमान। अब बात कर लेते हैं गोवा के पणजी की। तो यहाँ पर रविवार से लेकर मंगलवार तक गर्मी जो है वो काफ़ी रहेगी। बुधवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, चारों ही दिन एक जैसे देखे जा सकते हैं, यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 25, 26 और 27 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पणजी में जो है वो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर भी जो है वो गर्मी से कोई राहत नहीं मिल सकती। कर्नाटक के मैसूर का ये कर लेते हैं रुख। रविवार और सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, मंगलवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है, बुधवार को एक बार फिर से बादलों की स्थिति हो जाएगी। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। रविवार को सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किए जा सकते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु की ऊटी की अब आगे कर लेते हैं बात। रविवार से लेकर बुधवार तक जो है वो यहाँ पर बादल छाए रहेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे बिना किसी बदलाव के 24 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बिना किसी बदलाव के 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। और इसके साथ ही अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त हमारे खेतों में कई तरह की फसलें जो है वो लगी हैं और बढ़ती गर्मी और तेज़ धूप की वजह से हमारी फसलों को भी जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। सब्जी फसलें भी इस वक्त हमारे खेतों में लगी हैं। तो आज हम जानकारी लेकर आए हैं खास तौर से हमारे गुजरात के किसानों के लिए कौन कौन से कृषि कार्य अभी अपने खेतों में आपने करने हैं। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तरी गुजरात में इस समय मौसम काफी शुष्क रह सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में निरंतर हल्की सिंचाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ पपीते को तेज धूप से बचाने के लिए जूट के बोरी से ढकें। उत्तरी गुजरात में ही भिंडी, टमाटर और खीरे जैसी सब्जियों की नियमित तुड़ाई करते रहें। वहीं मध्य गुजरात के किसान अभी रोपाई की गई धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ धान में कीटों की निगरानी करते रहें। मध्य गुजरात में ही इस समय मूंग में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय भिंडी, बैगन, मिर्च और टमाटर के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों की तुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ तैयार जिमीकंद की खुदाई करें। सौराष्ट्र और कच्छ में इस समय शुष्क और गर्म मौसम होने से इस समय फसलों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में यहाँ किसान सुबह और शाम के समय सब्जियों और चारा फसलों में सिंचाई करें। यहीं मूंग और उड़द में रस चूसक कीटों को नियंत्रित करने के लिए किसान प्रति एकड़ 4 से 5 पीले या नीले चिपचिपे जाल का उपयोग करें। इसके अलावा नीम के तेल का छिड़काव करें। सौराष्ट्र और कच्छ में ही तिल को फाइटोप्थोरा, ब्लाइट और बिल्ट रोग से बचाव के लिए अधिक सिंचाई न करें। जरूरत पड़ने पर हल्की सिंचाई कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना कि हमारे गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के किसानों ने कौन कौन से कृषि कार्य अभी अपने खेतों में करने हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं करेले के बारे में। जी हाँ, करेले की बुआई आप इस वक्त कर सकते हैं और अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर उसमें फसल लगने तक उसका पूरा ध्यान रखेंगे। कौन सी अच्छी किस्म है जिसका आप चयन कर सकते हैं और किस तरीके से करनी है आपने करेले की बुआई, जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है।
एक हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो अभी आपने जाना कि जब आपने करनी है करेले की बुआई तो कौन कौन से ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, यानी कि किस तरीके से आपने बीज का चयन करना है, कैसे आपने बीज उपचार करना है, कौन कौन से ऐसे रोग हैं, कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो कि करेले की फसल में लग सकते हैं, कौन सी अच्छी किस्म का चयन आप क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं। ये तमाम बातें अभी आपने जानी। किस तरीके से आपने करना है सिंचाई प्रबंधन और कैसे आपने खरपतवार नियंत्रण करके अपनी फसल को बचाना है और उसकी अच्छी बढ़वार करनी है। तो ये तमाम बातें अभी आपने हमारी विशेष रिपोर्ट में जानी। इसके साथ ही आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर भी आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।